गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी 1.3। आज हम 1.3 देखेंगे अकाउंट का, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग क्या क्या करता है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला उद्देश्य जो अकाउंट का है वो है यूजफुल इंफॉर्मेशन। अकाउंट का काम ही है वो अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, अच्छे अच्छे अपने इंटरेस्टेड यूज़र को। यूज़र दो होते हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब उसकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय जिनको वेजेस मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, वो उसके कौन से यूज़र हो गए? इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के हैं जिन्होंने पैसा लगाया, जैसे क्रेडिटर, बैंक, इन लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। द नेसेसरी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एक्सटर्नल यूजर, बैलेंस शीट। एक्सटर्नल यूजर को इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से बताएगा? बैलेंस शीट बना के, प्रॉफिट एंड लॉस बना के। ये बताता है कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंट का। कोई पूछे ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, आप सीधे बोलना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्टेड यूजर को अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देना। अब यूजर कौन से होंगे? इंटरनल होंगे और एक्सटर्नल होंगे। दोनों को इंफॉर्मेशन देता है। किसके माध्यम से इंफॉर्मेशन देता है? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ऑब्जेक्टिव है 1.3.1 1.3 का फर्स्ट पार्ट है। अकाउंटिंग का सबसे जरूरी काम है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अकाउंट का उद्देश्य है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रिकॉर्ड का मतलब ही होता है जो जो काम हुआ उसको रिकॉर्ड करो, लिखो। अकाउंटिंग इज यूज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ है वो लिख के रखता है कौन? अकाउंट। अकाउंटेंट लिख के रखता है, अकाउंटिंग की बुकिंग होती है। ये ऑब्जेक्टिव है, इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको क्या बना के रखना है? हमारी सारी किताब बना के रखना है। द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर कैन नॉट एक्यूरेटली रिमेंबर न्यूमरस अकाउंट ऑफ वेरी ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट एक्सेट्रा। कोई भी कितना भी समझदार हो, कितना भी बुद्धिमान हो, इतनी सब चीज़ दिमाग में नहीं रख सकता। तो ये अकाउंटिंग का काम है कि वो क्या करता है? इन सबको रिकॉर्ड करके लिख लिख के रखता है। खत्म। पहला पहला ऑब्जेक्ट देख लो, ये देख लो, ये है मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। ये सारी किताब बनाना पहली जिम्मेदारी है, पहला उद्देश्य है किसका? अकाउंट का। बोलो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? हाँ, हो गया। फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटेंट ने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करके दिया, क्या बना के? आपकी किताब बनाई। अब आप उसको बोलोगे आपने किताब बनाई, अब आप मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। द ओनर ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेसमैन चाहता है उसको पता होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस कितना। तो अकाउंटेंट का उद्देश्य है दूसरा। पहले नंबर पे उसने क्या किया? किताब बनाई। दूसरे नंबर पे वो करके देखा प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये देख लो। हमारा उद्देश्य पहला। अब फिर ये हमारा उद्देश्य दूसरा। ये अकाउंटेंट बताएगा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। पहला काम और फिर प्रॉफिट एंड लॉस दूसरा काम। दो काम हो गए। फिर तीसरा काम क्या है देख लो आप। इन एक्यूरल लॉस द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्न प्रॉफिट अर्न। दूसरा ऑब्जेक्ट है कि प्रॉफिट कितना कमाया ये बताना है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब आप सरलता से समझ जाओ 1 ईयर। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तब तक के वो पूरा बताता है कि उसके एक्सपेंस कितने थे, इनकम कितनी थी। रेवेन्यू आया 6 लाख और एक्सपेंस हुए 5,40,000। कितने रुपए कमाए? 6 लाख। और कितने रुपए गवाए? 5,40,000। 6 लाख आए, 5,40,000 गए। मतलब ये 60,000 का क्या हो गया?
प्रॉफिट। बोलो ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ये कौन बनाता है? अकाउंटेंट। दो काम कर दिए उसने, पहले आपकी किताब बनाई, फिर आपको बताया आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है और आपको लॉस कितना आ रहा है। तीसरे नंबर पे वो आपकी बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आपके पास में असेट कितने हैं और आपके पास में लाइबिलिटीज कितनी है। असेट और लाइबिलिटीज को मैंने बहुत अच्छे से 1.5 में बताया है। आप 1.5 वाला वीडियो ज़रूर देखना, तब आपको ये असेट, लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी पूरा समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझो, अकाउंट का पहला उद्देश्य क्या है? बोलो। किताब बनाना, मेंटेनेंस ऑफ बुक। दूसरा क्या है? प्रॉफिट और लॉस बताना। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन बताना। चौथा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अकाउंटेंट ने चौथा काम किया, रिपोर्ट बनाई, स्टेटमेंट बनाए, ग्राफ बनाए, चार्ट बनाए यूजर को दिखाने के लिए। आप कई बार क्रिकेट मैच में देखते होंगे अलग अलग ग्राफ आता है, चार्ट आता है, सर्कल आता है। ये सब काम अकाउंटेंट का है, जो बताता है ये इंफॉर्मेशन ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। किस किस को? इंटरनल यूज़र को, मैनेजमेंट को, जिनको ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। वो जानना चाहते हैं कि उनका सेल सही चल रहा है कि नहीं, प्रॉफिट सही आ रहा है कि नहीं, प्लानिंग सही चल रही है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग सही हो रही है या नहीं। ये सब काम कौन करके देगा? अकाउंटेंट। कौन करके देगा? अकाउंटेंट। क्या बना के? अपनी किताब अच्छे से बना के। इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। इन्वेस्टर, जिसने पैसा लगाया, वो बोलेगा बताओ मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, बराबर मेरा बिजनेस चल रहा है या नहीं। एम्प्लॉय, बताओ हमें सैलरी वगैरह सही मिल रही है या नहीं। लेंडर, जिन्होंने पैसा दिया, बताओ हमारा उधार चुका सकते हो या नहीं। सप्लायर, ये देखेगा कि हमको सब कुछ जिसको दिया है, जैसे विजय माल्या को अगर कोई बैंक ने लोन दिया तो वो उसकी बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से देखेगा। अंबानी को कोई नहीं दिया तो उसकी बैलेंस शीट को ध्यान से देखेगा कि ये मुझे पैसा चुका सकता है या नहीं। मुझे किसी ने लोन दिया तो वो देखेगा मेरे पास में पैसा बराबर आ रहा है या नहीं, मैं इसका पैसा चुका सकता हूँ या नहीं। कस्टमर भी जानना चाहेंगे कि उन्हें सही प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं। गवर्नमेंट जानना चाहेगी सही टैक्स मिल रहा है या नहीं। सोसाइटी जानना चाहेगी ये लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं। कॉम्पिटिटर जानना चाहेगा कि हम कंपटीशन में सही उतर रहे हैं या नहीं। खत्म। तीन काम। पहला मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, देख लो देख लो, फोटो तो आपको पूरा बता देगी। फोटो 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 फोटो। सबसे पहला काम बोलो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। पहला काम किताब बनाओ। दूसरा काम बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा काम बोलो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस। तीसरा काम बोले हमको ये करना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताना है असेट और लाइबिलिटीज के माध्यम से, और हमको इन्फॉर्मेशन देना है यूजर को। ये देखो, असेट का मतलब होता है वो चीज जिससे पैसा आएगा, कैश, स्टॉक, प्रॉपर्टी, प्लांट। लाइबिलिटीज का मतलब होता है जिससे पैसा जाएगा, बैंक का लोन है, ये है जिसमें पैसा जाएगा। तो अकाउंटिंग बताती है इसके पास में असेट कितना है और लाइबिलिटीज कितनी हैं। किसके माध्यम से? बैलेंस शीट के माध्यम से ये बात बताई जाती है कि देखो इसके पास में पैसा आएगा कितना और इसके पास से पैसा जाएगा कितना। यही होता है अकाउंट में। 11th क्लास में हो, फाइनल बात कर रहा हूँ, देख लेना, जो भी काम है लास्ट में यही होगा। अभी जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हो ना, फाइनली उसमें क्या होगा? यही होगा जो मैं बता रहा हूँ। फाइनली कैश, ये सब पैसा ला के देगा, और ये पूरा टैक्स वगैरह ये सब पैसा लेके जाएगा। यहाँ से पैसा आएगा और यहाँ पे पैसा जाएगा। हाँ आएगा, हाँ जाएगा, और ये सब कॉम्बिनेशन हमको करना है 11th के अंत तक के, 11th क्लास के अंत तक के ये सब हमको करना सीखना है। आप 0.5 वाला वीडियो ज़रूर देखना, ये 1.3 था। अब इसके बाद आएगा छोटा सा 1.4 और फिर बहुत अच्छा बनेगा 1.5, जो इस चैप्टर को पूरा करके देता है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा। ये जो अकाउंटिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी थ्योरी के जितने क्वेश्चन आंसर है मैं वो सब भी आपके लिए लेके आऊँगा। अभी 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 बहुत जल्दी, वेरी सून।